अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के तफ़सीर के सबक में हम व तरकना बअज़हुम यौमइज़िन यमूजु से शुरू कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। व तरकना, और हम छोड़ देंगे, बअज़हुम उनके बाज़ को, यौमइज़िन उस दिन, यमूजु रेला मारते, फ़ी बाज़िन बाज़ के अंदर, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी और फूंका जाएगा सूर, फ़जमअनाहुम फिर हम उन्हें जमा करेंगे, जमान सब को, व अरज़ना और हम सामने कर देंगे, जहन्नमा जहन्नम को, यौमइज़िन उस दिन, लिल काफ़िरीन काफ़रों के, अरज़ना बिल्कुल सामने, अल्लज़ीना कानत वो जो के थीं, अयुनहुम उनको आँखें, फ़ी ग़िताइन पर्दे में, अन ज़िक्री मेरे ज़िक्र से, वकानु ला यस्ततिऊन समा और वो थे ना ताकत रखते सुनने की। इन आयात मुबारका में अज़ीज़ तलबा ये बयान फरमाया जा रहा है कि ज़ुल्करनैन ने ठीक कहा कि वाकई एक रोज़ हम इस दीवार को रेज़ा रेज़ा कर देंगे, याजूज माजूज का खुरूज होगा। इस हालत में वो एकदम निकलेंगे कि एक दूसरे में लगेंगे, टिड्डी दल की तरह निकलेंगे, और ये क़ियामत के करीब ज़माना होगा, जिसके बाद क़ियामत का सामान शुरू हो जाएगा। हत्ता कि एक बार अव्वल सूर फूंका जाएगा, जिससे तमाम आलम फ़ना हो जाएगा, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, उससे सब ज़िंदा हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला सब को हशर में जमा करेंगे। याजूज माजूज जब खोले जाएंगे, वो हर बुलंदी से निकलेंगे। तो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये ज़ुल्करनैन की दीवार को तोड़कर याजूज माजूज का लश्कर दुनिया वालों पर टूटेगा। ये लोग अपनी कसरत की वजह से तमाम बुलंदी और पस्ती पर छा जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कैसा ये निज़ाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उनको फिर कैसे ख़त्म करेंगे। और ये लोग जब वहाँ से निकलेंगे ना, याजूज माजूज, तो ये कत्ल व गारत करेंगे। इसी कैफियत से चलते हुए मुल्क शाम में आएंगे, तो कहेंगे कि अब हमने ज़मीन वालों को नेस्त व नाबूद कर दिया है, चलो आसमान वालों को भी ख़त्म करते हैं। आसमान की तरफ ये तीर फेंकेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से उनको खून आलूद करके लौटा देगा। ये देखकर ये खुश होंगे कि अब हमारे सिवा कोई नहीं रहा। आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ के लिए खड़े होंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे। एक किस्म की बीमारी इन पर आएगी, नोग़ुफ़ जिसे अरबी में कहते हैं गालिबन। ये एक किस्म का दाना है जो भेड़िया बकरी के नाक और गर्दन में निकलता है और ताऊन की तरह थोड़ी सी देर में हलाक कर देता है। तो इस मोहलिक मर्ज़ से एक ही रात में ये याजूज माजूज हलाक हो जाएगी। बाकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आपका क़ियाम 40 साल रहेगा, आपका निकाह होगा, औलाद भी होगी, फिर आप इंतकाल फरमाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा में मदफून होंगे। बहरहाल अज़ीज़ तलबा, ये सद्दे ज़ुल्करनैन ये एक ऐसी दीवार है और इसके टूटने और याजूज माजूज के खुरूज की कुरान और हदीस ने हमको ख़बर दे दी है। तो हमारा तो इस पर ईमान और यकीन है कि ऐसी दीवार दुनिया में कहीं ज़रूर मौजूद है, और कुर्ब क़ियामत इसको तोड़कर याजूज माजूज का खुरूज होना है, जो क़ियामत की अहम निशानियों में से एक निशानी है। अफ़हसिबल्लज़ीना, क्या वो गुमान करते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, अन यत्तखिज़ू के वो बना लेंगे, इबादी मेरे बंदे, मिन दूनी मेरे सिवा, औलिया कारसाज, इन्ना आतदना बेशक हमने तैयार किया, जहन्नमा जहन्नम को, लिल काफ़िरीन नुज़ुला काफ़रों के लिए ज़ियाफ़त के तौर पर। कुल फरमा दें, हल नुनब्बिउकुम क्या हम तुम्हें बतलाएं, बिलअक्सरीना बदतरीन घाटे में,
आमालन आमाल के लिहाज से, अल्लज़ीना ज़ल्ला वो लोग जो बर्बाद हो गए कि बर्बाद हो गई, सायुहुम उनकी कोशिश, फ़िल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, वहुम यहसबूना और वो ख्याल करते हैं, अन्नहुम के अच्छे कर रहे हैं, युहसिनूना काम सुनअन यही लोग, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने इनकार किया, बिआयाति रब्बिहिम आयतों का अपने रब की, वलिकाइही और उसकी मुलाकात का, फ़हबितत पस ज़ाय हो गए, आमालहुम उनके आमाल, फ़ला तुकीमु लहुम पस हम कायम ना करेंगे उनके लिए, यौमल क़ियामति क़ियामत के दिन, वज़नन कोई वज़न, ज़ालिका जज़ाउहुम ये उनका बदला है, जहन्नम जहन्नम, बिमा कफ़रू उस इसलिए उन्होंने कुफ्र किया, बसबब इसके कि उन्होंने कुफ्र किया, वत्तख़ज़ू और ठहराया, आयाती मेरी आयात, व रुसुली और मेरे रसूल का, हुज़ुवन हंसी मजाक। तो अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में ये बयान फरमाया गया है कि कुफ्र व शिर्क और दुनिया परस्ती से डराया गया है। दोज़ख और इसका इंजाम बताया गया है कि इन काफ़िरों ने जो मेरी आयतों का मजाक उड़ाया और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था, लोगों यहाँ ये साफ़ साफ़ ये सज़ा कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए बयान की जा रही है। कुरान और सुन्नत में अपने इक़्तिसादी, मुआशी और मुआशरती मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन ये ज़ालिम लोग कहते रहे कि कोई हल मौजूद नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दें कि आओ मैं तुम्हें असल हकीकत समझाता हूँ और बताता हूँ, और सबसे बड़े ख़सारे में मरने के बाद कौन लोग रहेंगे। फिर ख़ुद ही इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनकी सारी मेहनत, दौड़ धूप और कोशिश इसी दुनिया के लिए है, इसी दुनिया की ऐश व इशरत के लिए है। अलगर्ज़ यहाँ आयात में दुनिया परस्ती और कुफ्र व शिर्क का इंजाम जहन्नम बताया गया है। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, कानत लहुम उनके लिए, जन्नातुल फिरदौसी फिरदौस के बागात, नुज़ुलन ज़ियाफ़त, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा इसमें, ला यबगूना वो ना चाहेंगे, अनहा हिवला वहाँ से जगह बदलना, कुल्लौ कान अलबहरु अगर हो समंदर, मिदादन रोशनाई, लिकालिमात इन बातों के लिए, रब्बी मेरा रब, लनफ़िदल बहरु तो ख़त्म हो जाए समंदर, कलिमातु हाँ लनफ़िदल बहरु तो ख़त्म हो जाए समंदर, कबला पहले, अन तनफ़दा के ख़त्म हो कलिमात रब्बी मेरे रब की बातें, वलौ जिना अगरचे हम ले आएँ, बिमिथलिही इस जैसा, मददा मदद को, कुल आप फरमा दें, इन्नमा अना सिवाय इसके नहीं कि मैं, बशरुन इंसान हूँ, बशर हूँ, मिथलुकुम तुम जैसा, यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ़, अन्नमा सिवाय इसके नहीं कि इलाहुकुम इलाहु वाहिद तुम्हारा माबूद एक है, फ़मन काना यरजू सो जो उम्मीद रखता है, लिका रब्बिही अपने रब से मुलाकात की, फ़लयामल तो उसे चाहिए कि वो अमल करे, अमलन सालिहन अच्छे अमल, वला युशरिक और वो शरीक ना करे, बिइबादति रब्बिही अहदा अपने रब की इबादत के साथ किसी को। इन आयात मुबारका में अज़ीज़ तलबा अब दूसरे गिरोह, पहली आयात में तो मुशरिकीन कुफ़ार का तज़किरा था, अब यहाँ मोमिनीन का तज़किरा बयान फरमाया जा रहा है कि उनकी तस्दीक और इताअत पर सवाब और जज़ाए आखिरत का वादा फरमाया जाता है। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसके रसूलों को सच्चा मानने वाले, उनकी बातों पर अमल करने वाले बेहतरीन जन्नतों में होंगे,
जहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जन्नत की उन लाजवाल और नित नई नेमतों में रहने वालों को ना कोई बेदखल कर सकेगा और ना वो ख़ुद वहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद इंसान की तबी ख़ासियत बताई गई है कि दवामी आसाइश से भी घबरा जाता है। लजीज़ खाना, बेशबहा लिबास, राहत, सुकून, तो इसकी तबीयत की वजह से कुछ देर के लिए तगय्युर का ये खास्तगार हो जाता है, मगर अहले जन्नत की ये हालत नहीं होगी। जन्नत में हमेशा रहने से कभी नहीं उकताएंगे, हर दम ताज़ा नेमतें मिलेंगी और जन्नत अपनी अनगिनत नेमतों, राहतों और लज़्ज़तों के साथ उनके लिए हर लम्हा हर आन एक नई कशिश रखेगी। अगर अज़ीज़ तलबा अल्लाह ताला की कुदरतों के इजहार में अल्लाह की बातें, अल्लाह की हिकमतें लिखनी शुरू की जाएं, सारे के सारे समंदर स्याही बन जाएं, तो इसकी दलीलें ख़त्म नहीं होंगी। फिर ऐसे ही समंदर लाए जाएं, फिर लाए जाएं, फिर लाए जाएं। समंदर तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की हिकमतें, अल्लाह ताला की तारीफ़ें कभी भी बयान ख़त्म नहीं हो सकती। तो अज़ीज़ तलबा बताया ये गया है, हासिल ये है कि कबूलियत अमल के लिए दो रुकन हैं। एक खालिस होना यानी अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते, ज़ाहिरन, बातिनन, कौलन, अमलन, और दूसरा ये कि वो अमल सुन्नत मुतहरा के मुताबिक हो। कबूलियत अमाल के लिए ये दो बातें होना ज़रूरी हैं, एक इखलास, दूसरा सुन्नत के मुताबिक, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया उसके मुताबिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ज़ाहिर में, बातिन में शरीयत मुतहरा और किताब व सुन्नत की पाबंदी नसीब फ़रमाएँ और इसी पर हमारा ख़ात्मा फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।